हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर है 5 11th क्लास का। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले कुछ चीजों को समझिएगा आप लोग। देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था रियल नंबर, ठीक है। मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको एक चीज याद होगी, x इक्वल टू निकालते थे हम माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। रूट के अंदर हमारा कभी भी सॉल्यूशन क्या आता था? सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए आप कोई सा भी, ax ये सब, तो b² माइनस 4ac जैसे ही हमारा लेस देन 0 होता था, मतलब रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, n4 नंबर है, कोई भी नंबर आ जाए, तो हम क्या कहते थे? नो रियल सॉल्यूशन। हम क्या कह रहे थे? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, वो कहते क्यों थे? एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन है, लेकिन याद रखिए रियल सॉल्यूशन नहीं है। रियल मतलब क्या बात कर रहे हैं कि रियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है। वो सॉल्यूशन होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। वो कौन से नंबर्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप ये समझिए, अगर रूट के अंदर आपके माइनस के नंबर्स आ रहे हैं, तो ये कैटेगरी हो जाती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की। अब इन नंबर्स के बिहाफ पे देखिए करते क्या है। चलिए थोड़ा सा इंट्रो बताते हैं और आपको पहले देखिए, एक टर्म होता है आयोटा। चलिए पहले जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंटेशन व्यू है, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं? जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। अब देखिए ए क्या है? ए है आपका रियल नंबर, रियल नंबर कह सकते हो या रियल पार्ट कह सकते हो, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। और बी क्या है? आपका इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, वो क्या है? बी। तो देखिए रियल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? रियल नंबर को लिखने के लिए ये लिखा जाएगा REZ इक्वल टू ए, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए, यानी एंड आई एम, और ये जेड, ये क्या रहेगा? बी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का इज बी। जेड रिप्रेजेंट करता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसमें आते हैं आपके रियल नंबर्स भी और इमेजिनरी नंबर्स भी। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर्स की बात क्या हो रही है ये समझिएगा। ये कैसे हम इमेजिनरी बोल रहे हैं? और ये आई नहीं है, दिस इज आयोटा। बड़ी खूबसूरत बात है ये, खूबसूरत, हाँ चलिए कोई नहीं, सॉरी। आई फॉर आयोटा। देखिए I4 होता है आयोटा। ये आयोटा है क्या? मैं आपसे एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। -2 लिखा हुआ है, तो आप पता है इसको कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू रूट -1, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए ये क्या हो गया, इसको क्या लिख दिया हमने? सिंपली √2। और ये क्या लिख दिया? आयोटा। यानी कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, इसीलिए हम कह रहे थे इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के बगल में कुछ भी होगा वो क्या रहेगा? इमेजिनरी। और बाकी नंबर विदाउट आयोटा, यानी कि आई नहीं आयोटा, वो क्या रहेगा आपके लिए? रियल पार्ट। तो देखिए इसे नोट करिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं आपको, वीडियो को जल्दी से पॉज करके। अब आयोटा के बारे में समझिए। ये तो आप समझ में आ गए हो, -1 को रूट के अंदर होता है तो हम क्या लिखते हैं? आयोटा। और इसके साथ में जो भी नंबर हो गया वो कैसा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। अगर आयोटा नहीं है तो वो कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। आयोटा क्या होता है आपका? √-1, सॉरी अंदर में होता है। अब देखिए आयोटा का स्क्वायर करा हमने, तो क्या हो गया? √-1 का स्क्वायर। तो बताइए क्या हो गया? -1 हो गया, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। जब देखिए आयोटा का क्यूब करा, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर क्या है? -1 इंटू आयोटा, तो क्या वैल्यू आ गई? माइनस आयोटा। आयोटा का क्यूब क्या आ गया? माइनस आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर क्या आ गया था आपके लिए? -1। उसी अकॉर्डिंग अगर हम कहें आयोटा की पावर 4 तो क्या होगा? आयोटा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो देखिए आयोटा स्क्वायर क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर। तो बताइए आयोटा की पावर 4 क्या हो गया? 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? +1 हो गया। ये टर्म्स हैं आयोटा, यानी कि आयोटा की वैल्यूज को आप किस तरह से लिख सकते हो। ये टर्म्स क्या थे?
हाँ, ये थी आपकी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका मतलब होता है उसमें रियल पार्ट भी है एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है। कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा वाला होगा? आयोटा के बगल में जो भी नंबर लिखा होगा वो मानिए आप कॉम्प्लेक्स पार्ट। जैसे कि वेरिएबल्स के बगल में कोई भी नंबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट। अब देखिए, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, ये क्या है आपके लिए? एक सिंपल एक नंबर है कॉम्प्लेक्स। तो जैसे सिंपल अलजेब्रा होता है तो इसमें भी हम ये ट्राई करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। वीडियो को पॉज करके बच्चों जल्दी से नोट करिए अब इसे। अब देखिए, इसके बाद हमने एक नंबर लिया Z1, क्या नाम दिया इसे? 2 + 3 आयोटा। एक नंबर लिया हमने Z2, क्या नाम दे दिया? 3 - 4 आयोटा। ठीक है, एक नेगेटिव ले लिया, एक प्लस ले लिया। अब देखिए, सबसे पहला काम करेंगे एडिंग का, ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या हो गया? Z1 + Z2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करेंगे? तो समझिए ऐड करने का प्रोसेस क्या होगा। आप Z1 लिखिए, 2 + 3 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करोगे। तो 2 का ऐड किसमें होगा? 3 में, यानी कि 2 + 3 ये लिख दिया, और प्लस आयोटा यानी कि रियल इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, 3 आयोटा - 4 आयोटा। तो देखिए कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? -1 आयोटा। ये हो गया एडिंग किसका? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसके बाद देखिए फिर क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन देखिए, Z इक्वल टू लिया हमने Z1 - Z2, ठीक है। आप 2 - Z1 ले सकते हो बच्चों, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम। Z1 को देखिए, 2 + 3 आयोटा माइनस Z2 क्या है? 3 - 4 आयोटा। ये चीज क्लियर है? अब बताइए माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसके साइन को सॉल्व करिए। 2 + 3 आयोटा -3 + 4 आयोटा। तो 2 और -3 को एक साथ लिख दीजिए, रियल पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स नहीं, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिख लीजिए। तो बताइए ये -1 हो गया प्लस कितना हो गया? 7 आयोटा। ये क्या हो गया आपका? सब्ट्रैक्शन। एडिंग हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। इसके बाद देखिए बहुत अच्छी बात रहेगी अब आपकी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज करो और नोट करिए। ओहो, हमने Z1 Z2 भी रब कर दिया, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 2 + 3 आयोटा एंड Z2 3 - 4 आयोटा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इनका हम। अब मल्टीप्लाई समझिएगा, Z इक्वल टू क्या हो गया? Z1 × Z2। तो देखिए हमने लिखा 2 + 3 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा। देखिए इसमें एक सिंपल रूल भी है, लेकिन रूल कुछ नहीं बता रहे हम आपको। सिंपल क्या समझिए, मल्टीप्लीकेशन होते हैं वैसे मल्टीप्लाई करिए और कोई दिक्कत मत लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई -4 से कितना हो गया? -8 आयोटा। 3 आयोटा का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया? +9 आयोटा। 3 आयोटा का मल्टीप्लाई -4 आयोटा से, 3 आयोटा का मल्टीप्लाई, माइनस का साइन हमने पहले लिख दिया, फिर 4 आयोटा। तो देखिए ये क्या हो गया? 6, इसे ऐड करोगे -8 + 9 तो हो गया सिंपली आयोटा। अब इसको देखिए, माइनस तो माइनस रहेगा, 3 × 4 12 हो गया, लेकिन ये हो गया आयोटा स्क्वायर। हमने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, आयोटा स्क्वायर क्या रहता है? -1, सॉरी, आयोटा स्क्वायर क्या रहता है? -1 रहता है। तो अब समझिए इसको, Z इक्वल टू 6 प्लस आयोटा -12 इंटू आयोटा का स्क्वायर क्या है? -1, तो क्या लिखिए? -1। तो देखिए क्या हो गया? 6 प्लस आयोटा
आयोटा का स्क्वायर बता दिया हमने -1, ऐड करिए मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 12, तो 6 एंड 12 कितना हो गया 18 प्लस आयोटा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सही बात है, लेकिन ये हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई Z1 का Z2 से। अब लास्ट पॉइंट जो आपको सबसे मेन समझना है वो मेन पॉइंट समझना आपको डिवाइड का, और डिवाइड का ही मैं समझ लीजिए सबसे खतरनाक और सबसे इजी है, दिक्कत मत लो कुछ भी। पॉज करके वीडियो को बच्चों नोट करिए, अब डिवाइड की बात करेंगे। हम बार बार उसको रफ कर देते हैं, पता नहीं क्यों याद नहीं रह पाता। 2 + 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू था 3 माइनस आई थिंक 4 आयोटा, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको सॉल्व करना सीखना। तो Z इक्वल टू क्या लिखोगे Z1 डिवाइडेड बाई Z, इस तरह से। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ बच्चों, सिंपली जरा ऐसा समझिए, एक C नंबर है A डिवाइडेड बाई B है, थोड़ी देर के लिए, तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हो A और B टू दी पावर -1, तो बताइए C इक्वल टू क्या हो गया A इंटू B की पावर -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम बिहाफ पे, सेम बिल्कुल, डिवाइड में डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 और ये क्या हो गया Z2 -1, तो यानी कि आप क्या कह सकते हो Z1 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का मल्टीप्लाई करिए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आपके सामने आएगी Z2 का इनवर्स निकालना। Z2 का क्या निकालना, इनवर्स निकालना। अब देखिए हम सीखेंगे Z2 का इनवर्स निकाला कैसे जाता है, सबसे मेन यही है आपके लिए। तो देखिए Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B, पहले समझिए बच्चों थोड़ा इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या है। हम डिवाइड बता रहे हैं लेकिन सबसे मेन काम क्या है, इनवर्स, ठीक है, मैथमेटिकली इनवर्स भी बोल देते हैं इसे। अभी चलो क्वेश्चन पे बात करेंगे उसको, तो थ्योरी समझिए इसकी पहले। Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपसे इतना कह रहा हूं, देखिए समझिए, एक टर्म होता है कंजुगेट, चलो लिख देते हैं, कंजुगेट ऑफ Z, ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों Z के ऊपर बार, ठीक है, तो ये क्या है कंजुगेट ऑफ Z। तो इसका मीनिंग क्या होता है कंजुगेट ऑफ Z का, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है आपका जो भी यहाँ पे लिखा है उसके साइन को रिवर्ट कर दीजिए। मीनिंग ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, दैट्स इट। दोबारा बोला बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए, साइन चेंज बस। फिर आता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ Z। तो मॉडुलस ऑफ Z को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, Z को मॉडुलस। तो ये कैसे होता है, इसका मीनिंग रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखिए आप माइनस प्लस पे ध्यान मत दीजिए, एनसीईआरटी ने माइनस लिखा, आपको पता है किसी भी टर्म का माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही आना ऑटोमेटिक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो A का स्क्वायर, जो भी B हो आयोटा को छोड़ के B का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका मॉडुलस ऑफ Z। अब समझिए एक और चीज, Z इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ Z डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, इसका स्क्वायर करिए। ये फॉर्मूला है बच्चों किस चीज को फाइंड आउट करने का, इनवर्स को फाइंड आउट करने का। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, हमें क्या निकालना था, Z2 का इनवर्स निकालना था। Z2 क्या है, कुछ देर के लिए Z2 को Z मान लीजिए, 3 माइनस 4 आयोटा, यही है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे कंजुगेट ऑफ Z, तो क्या हो गया कंजुगेट ऑफ Z, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया। फिर क्या निकालेंगे मॉडुलस ऑफ Z, तो देखिए मॉडुलस ऑफ Z का मतलब क्या है, रूट A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर करिए या 4 का स्क्वायर करिए, एक ही बात आनी है। तो 4 का स्क्वायर, तो देखिए कितना हो गया 9 + 16, तो कितना हो गया 25, 25 का क्या हो गया, चलिए 25 ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत मत लीजिए ज्यादा। Z इनवर्स फॉर्मूला क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स Z मतलब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, मैं Z बोल रहा हूं लेकिन ये आपके क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है रियलिटी में।
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z कंजुगेट क्या है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई z का मॉडुलस कितना था 25। 25 का क्या करना है आपको √25 का स्क्वायर करना है। तो बताइए क्या हो गया 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 z इनवर्स। तो z इनवर्स को आप कैसे लिख सकते हो 3/25 + 4i, मतलब आयोटा पहले लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिखोगे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 4/25। तो बताइए ये क्या निकल गया आपका z इनवर्स, ये क्या फाइंड हो गया z इनवर्स। तो अब जरा ध्यान पे धरिए, हमने आपसे क्या कहा था z इनवर्स निकालना सीखना होगा, बस आपको आपने सीख लिया। तो बताइए z इक्वल टू z क्या था आपके लिए z1 2 + 3 आयोटा, z इनवर्स क्या है यही तो था इसका, z2 नहीं लिखा था हमने, आप 2 लिख देना बेशक। क्या हो गया 3/25 प्लस आयोटा एंड 4/25। तो बताइए ये क्या बन गया, डिवाइड को हमने बना दिया मल्टीप्लाई में, डिवाइड को हमने किसने बना दिया मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करना अभी हमने आपको सिखाया है। तो देखिए ये थी इसकी थ्योरी। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज की। तो बच्चों जल्दी से नोट करिए पॉज करके और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के लिए। देखिए एक्सरसाइज 5.1 पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चनों में क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन फॉर्म ऑफ करिए, एक्सप्रेस करिए आप किस फॉर्म में, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर्मेट में, यानी कि आप दिखाइए z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इसी फॉर्मेट में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो गया 5 आयोटा मल्टीप्लाई करा गया है -3/5 आयोटा से। तो देखिए क्या होगा इसमें, तो 5 आयोटा का मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो आप ऐसे लिखिए 5 × -3/5 आयोटा, आयोटा क्या हो गया आयोटा का स्क्वायर हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो -3 × आयोटा स्क्वायर हुआ। तो बच्चों बताइए -3 × आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये -3, तो आंसर क्या हो गया 3। लेकिन हमें ऐसे नहीं दिखाना था, हमें दिखाना था a प्लस आयोटा b। तो कुछ नहीं, आप लिखिए आयोटा और डॉट लगा दीजिए 0, मतलब 0 का मल्टीप्लाई आयोटा से कर तो 0 हो गया, और ये 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, z इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो देखिए इसको क्या करना है, मैं आपसे कह रहा हूं स्क्वायर फॉर्मेट में लिखिए सारी चीजों को, स्क्वायर फॉर्मेट में कैसे, हमने लिखा आयोटा स्क्वायर, हमने क्या लिखा आयोटा का स्क्वायर। तो बताइए मैंने लिखा यहाँ पे 4, तो 2 × 4 8 हो गया, लेकिन एक तो आयोटा बचा, तो इंटू आयोटा प्लस यहाँ पे भी क्या लिखा हमने आयोटा का स्क्वायर। तो बताइए कितने का मल्टीप्लाई करा 9 का मल्टीप्लाई करा। तो बच्चों अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 9 कितना हो गया 18 हुआ ये तो एक तो बाकी रह गया, तो इंटू आयोटा। तो देखिए ये क्या हो गया, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो -1 की पावर E1 है इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर ऑड है इंटू आयोटा, -1 की पावर E1 तो प्लस रहा, और ये आयोटा सिंपली प्लस -1 की पावर ऑड, तो यानी कि क्या आएगा -1 इंटू आयोटा। तो बताइए आयोटा माइनस आयोटा, ये तो 0 हो गया। तो देखिए इसको कैसे लिखोगे आप, z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा डॉट 0, यानी कि यहाँ पे रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट्स क्या है हमारे 0 है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। हमने और इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आयोटा दी पावर -39
तो देखिए आयोटा की पावर अगर -39 तो इसे करा कैसे जाएगा, कुछ मत करिए आप, सिंपल सी चीज। अब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करिए मतलब कुछ नहीं करिए, 1 अपॉन आयोटा की पावर प्लस में 39, प्लस का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे आके बच्चों किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो z इक्वल टू, अब देखिए 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना लिखिए 19, कितना हो गया 38 हो गया, और एक बचा तो आयोटा 1 पावर 1 38 प्लस 1 39 हो गया। अब देखिए फिर से 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 की पावर 19 यानी कि ऑड है आयोटा। तो जरा ये बताइए ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि आंसर क्या हो गया माइनस आयोटा। तो हमने क्या करा, आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे। तो बताइए इससे क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, z इक्वल टू ऊपर तो सिंपली आयोटा रहेगा, नीचे क्या हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आपको पता है, क्या पता है अच्छी तरह से, माइनस तो माइनस रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो z इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाई 1 ही तो रहा, तो 1 रहा। तो बताइए पैटर्न में कैसे लिखोगे, 0 प्लस आयोटा डॉट 1, डॉट मतलब इंटू 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। a प्लस बी में आ गया, हमें किस में दिखाना था, देखो बच्चों a प्लस आयोटा b में। तो a 0 है और b क्या है आपका 1 है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 7 प्लस आयोटा 7, फिर बोला गया है आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। क्या करिए, सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 का 21, यहां से लिखते हैं कितना हो गया, ये हो गया 21, फिर इसके साथ करा तो फिर 21, लेकिन 21 के साथ क्या रहेगा, आयोटा रहेगा। देखिए आयोटा को बच्चों मैं पीछे लिखूं या आगे लिखूं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया 7, आयोटा का मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 7 आयोटा स्क्वायर। बस पीछे लिखते तो हमारे माइंड में हो जाता है आई होगा, ठीक है ना, आगे लिखते तो हमें थोड़ा कंफर्म सा रहता है आयोटा होगा। तो 21 प्लस आयोटा 21। अब इसे देखिए, सॉरी इसे तो ऐड कर सकते हैं हम, सिंपली ऐड कर दीजिए 28, तो प्लस आयोटा 21, ये क्या हो गया आयोटा का स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए ये -1 है। तो देखिए 28 प्लस आयोटा 21, इसकी वैल्यू क्या हो गई -7। तो फिर से क्या हो गया ये 21 प्लस आयोटा 21, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल मल्टीप्लाई। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी देख ही लेते हैं हम, आ जाएगा इसमें। z इक्वल टू क्या है 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6। अब इसको सॉल्व करिए, फॉर्मेट यही रहना चाहिए आपका। तो क्या लिखा 1 माइनस आयोटा, माइनस का मल्टीप्लाई करा +1 हो गया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करा -6। अब देखिए 1 और 1 2 हो गए, -1 आयोटा -6 आयोटा, तो माइनस आयोटा 7। ये बताइए क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बताइए इतने इजी क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, फिर बहुत छोटी सी और बच्चों प्यारी एक्सरसाइज है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको टफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो z इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में क्या है, कुछ भी नहीं है। पहले तो सबसे पहले 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस का मल्टीप्लाई -4 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा 5/2। रियल पार्ट्स को एक जगह ले लीजिए, तो 1/5 -4 इमेजिनरी पार्ट्स को एक जगह ले लीजिए,
प्लस आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। एक 2/5 एक 5/2 है। क्वेश्चंस पे ध्यान दे लेना बच्चों कि क्वेश्चन गलत नोट हुआ तो आंसर भी गलत ही आएगा। इसका एलसीएम लिया, कितना हो गया 5, तो 1 माइनस 1 तो ये हो गया 20। अब देखिए ये प्लस एलसीएम कितना हो गया 10, तो 2 टाइम्स में, तो आयोटा 4 कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो आयोटा 25। ये हो गया माइनस 19/5 प्लस ये कितना हो गया माइनस 21 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। तो बताइए क्या ये a प्लस बी आयोटा फॉर्मेट में नहीं है क्या? बिल्कुल है, a प्लस आयोटा b। हाँ वो अलग बात है, b की वैल्यू माइनस 19/5 है और a की वैल्यू और b की वैल्यू माइनस 21/10। इसी के जस्ट बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है बच्चों, सेम सॉल्विंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ और अलग करा गया हो। वन अपॉन 3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो अब देखिए ध्यान से, z इक्वल टू 1/3, बिट्स ये ध्यान से देखो, ये सिर्फ प्लस में है और कुछ भी नहीं है, तो 1/3 प्लस 4 को ले सकते हो प्लस आयोटा 7/3 प्लस 1/3 आयोटा को ले सकते हो आप, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3 एंड माइनस आयोटा। यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, इसका 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट्स को एक साथ रखिए, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग रखिए। तो ये हो गया सिंपली 1 माइनस 3 यानी कि 12, सॉरी ये प्लस है, प्लस यहाँ तो कुछ नहीं है, सेम ही रहेगा 3, 7 आयोटा 1 आयोटा कितना हो गया 8 आयोटा, या आई को पहले लिख दीजिए, आई फॉर आयोटा, माइनस 4/3 माइनस आयोटा। तो देखिए ये क्या लिख लिया हमने, 13/3 माइनस 4/3 इस तरफ लिख दिया, प्लस आयोटा 8/3 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करा तो बताइए 3 एंड 9/3, इस प्लस इसको सॉल्व करा 3 यानी कि आयोटा 8 माइनस 3 आयोटा, तो ये तो हो गया 3 एंड प्लस ये बताइए कितना हो गया आयोटा 5/3, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। जल्दी से नोट करिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके, समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए, सॉरी यहाँ कैसे पूछोगे आप, वो क्लासरूम में ही होगा, क्या करें। जल्दी से नोट करिए बच्चों, और इतना कुछ टफ नहीं है इसमें कि आपको कुछ भी टफ लगे। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, क्योंकि सब में ही हमें क्या दिखाना है, a प्लस आयोटा b का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए आपसे ये हो जाने चाहिए बाय द वे, मेरे अकॉर्डिंग 1 माइनस आयोटा की पावर है 4। आप कहोगे अब तो ये अलग हो गया, ये कैसे हो जाएगा हमसे, तो देखिए ये होगा कैसे, समझिए ध्यान से। तो आप इसे ऐसे तो लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, या आप इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा सकते थे, वो भी कोई बड़ा इशू नहीं था। चलिए ऊपर ही होल स्क्वायर ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर दिया, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। देखिए ये तो सिंपली 1 रहा बच्चों। ये बताइए प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, -2 आयोटा का स्क्वायर बचा, तो माइनस तो प्लस ही हो गया, 2 का 4 हो गया और आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर ये क्या हो गया -4। तो z इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, प्लस आयोटा डॉट 0।
अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके, इसमें से हम एक ही कराते हैं, ठीक है। बाकी एक आई होप जहां तक कि आप कर लोगे। 9 में जो करेंगे वही 10 में करेंगे, लेकिन 10 में एक स्टेप ज्यादा है तो इसलिए 10 करते हैं। ये लिखा हुआ है -2 -1/3 आयोटा, होल पावर है इसमें क्यूब। तो देखिए अगर होल पावर क्यूब है तो करा क्या जाएगा, मैंने -1 कॉमन लिया, ध्यान से देखिएगा कुछ भी नहीं करा बच्चों, -1 कॉमन लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा 2 -1/3 आयोटा ऑल ओवर क्यूब। तो इसे क्यूब किसके ऊपर है, -1 के साथ भी है और इसके साथ भी है। तो बताइए अगर मैं -1 के साथ क्यूब लिखता हूँ, सॉरी तो प्लस हो गया, 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब लिखता हूँ, तो -1 का क्यूब तो माइनस ही रहा। अब तो सिर्फ ये बचा ना, a + b का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब आयोटा है प्लस 3ab, 3 लिखा, a क्या है 2, b क्या है आयोटा अपॉन 3 और साथ में a + b 2 + आयोटा अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए माइनस ये कितना हो गया 4 8, ये क्या हो गया प्लस आयोटा का क्यूब डिवाइडेड बाय 927 एंड प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 आयोटा, अंदर क्या है 2 + आयोटा अपॉन 3। तो देखिए सिंपली माइनस। अब 8 बच्चों आयोटा का क्यूब क्या होता था, हमने बताया था आपको आयोटा का क्यूब होता है आपका -1, गलत बोल दिया, माइनस आयोटा होता है, ठीक है। आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो क्या लिख सकते हो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 27 प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लाई 4 में, तो 4 आयोटा हो गया, और 2 आयोटा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बताइए क्या हो गया +2/3 आयोटा का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, माइनस, ध्यान से देखिए 8 आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1, जब आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 8 - 2/3, और ये क्या है इसे एक साथ लिख दीजिए, क्या है +4 आयोटा माइनस आयोटा अपॉन 27। तो देखिए अब इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम 3 24 -2 और यहाँ पे प्लस एलसीएम 27, एक मिनट, हाँ अब देखिए हाँ तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 27 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2 8, हाँ 8 और 0 108, तो 108 आयोटा माइनस आयोटा। तो देखिए माइनस ये कितना हुआ 22, माइनस का मल्टीप्लाई हम साथ में कर रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है थोड़ा सा, तो क्या हो गया -22/3, फिर माइनस का मल्टीप्लाई साथ में कर रहे हैं, तो -108 में से 1 चला गया तो 107 आयोटा अपॉन 27। ये क्या आ गया आपका Z आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन 10 तक आपका खत्म होता है, जल्दी से इसे नोट करिए। अभी आपने सबने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए। देखो स्क्रीन के सामने से इसलिए हटना पड़ जाता है कि आप पॉज कर सको, और देखिए नोट जरूर करिएगा, अगर नोट नहीं करते हो वैसे भी ये मैथ है, अगर सिर्फ आप सोचते से सुन सुन के काम हो जाएगा तो काफी दिक्कत की बात है, ये आपको भी पता है, ये मैथ है, यहाँ पे स्टोरी नहीं होती, यहाँ प्रैक्टिस होती है बच्चों बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गए। 11 से क्या कहा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मीनिंग क्या है, हमें इनवर्स निकालने हैं, इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13, यानी कि इन क्वेश्चनों के 11 क्वेश्चन से अब हमें क्या निकालने हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। तो हमने z इक्वल टू लिख दिया 4 - 3 आयोटा, तो ध्यान से देखिए z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, हमें क्या निकालना है इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्जुगेट ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, कॉन्जुगेट ऑफ z नहीं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले कॉन्जुगेट लिखिए इसका, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज 4 + 3 आयोटा। फिर मॉडुलस लिखिए इसका, तो क्या हो जाएगा रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 16 + 9, तो कितना हो गया √25। तो बताइए जेड इनवर्स निकालने का सिंपल सा तरीका, कॉन्जुगेट ऑफ जेड एंड मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट क्या है 4 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट क्या है √25, तो √25 का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो देखिए जेड इनवर्स कितना हो गया 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो गया 25। तो कैसे लिख सकते हो जेड इनवर्स को 4/25 प्लस आयोटा 3/25। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। बताइए इसमें कुछ है, बिल्कुल नहीं, ये आपको वैसे ही बच्चों इंट्रो में बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, z इक्वल टू क्या है √5 + 3 आयोटा। तो पहले क्या निकालना है आपको इसका कॉन्जुगेट, तो क्या हो गया √5 - 3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडुलस क्या होगा √5 का स्क्वायर तो बच्चों 5 हो गया, 3 का स्क्वायर चलो लिख ही दे क्या, नहीं इतना तो आप समझ गए हो गए, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना हो गया √14। जेड इनवर्स फॉर्मूला आपका यही रहेगा, तो कॉन्जुगेट क्या है √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई मॉडुलस का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है आपका 14 इसका स्क्वायर। तो बताइए √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 14, तो क्या हो गया जेड इनवर्स आपका √5 डिवाइडेड बाई 14 - 3/14 एंड आयोटा। इसी के साथ खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। अब 13 क्वेश्चन बचा आपका, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। पूरा ही रब कर देते हैं। देखिए 13 में क्या है, 13 में बड़ा इजी है माइनस आयोटा। आप लोग ये कहाँ इजी, यही तो प्रॉब्लम है, यही बच्चों सबसे इजी अगर आप समझते हो तो। z इक्वल टू क्या लिख सकते हो 0 + आयोटा 1 आयोटा इंटू 1, ठीक है। इसका निकालिए मॉडुलस, तो हम क्या कहते थे साइन चेंज 0 माइनस है तो प्लस आयोटा इंटू 1। मॉडुलस निकालिए, तो मॉडुलस में हम क्या कहते थे a का स्क्वायर b का, a का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो बेसिकली 1 ही रहेगा। इनवर्स के लिए क्या लिखिए सिंपल फॉर्मूला है ये, वैल्यू बताइए इसकी क्या है, या तो सॉरी ये है 0 + आयोटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये क्या है आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर है। तो देखिए अब ये सिंपल सा क्या बचा ऊपर आयोटा, नीचे क्या बचा 1, तो यानी कि इनवर्स क्या आ गया इसका ओहो -1, तो सिर्फ आयोटा, माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा। और आपको पता है बिल्कुल पता है क्या बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, z इक्वल टू 3 + आयोटा √5, फिर क्या है 3 माइनस आयोटा √5, नीचे क्या दे रखा है √3 + √2 आयोटा, फिर क्या दे रखा है आपका माइनस √3 माइनस आयोटा √2। तो देखिए तो z इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए सिंपल, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, आपको हमने कोई ट्रिक में कुछ नहीं बोला, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, कोई वैसी खास प्रॉब्लम भी नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 का मल्टीप्लाई इससे तो क्या हो गया आयोटा 3√5, इससे करिए तो क्या हो गया प्लस आयोटा 3√5, इससे करिए तो ध्यान से देखिएगा
पहली चीज तो माइनस आएगा, फिर आयोटा स्क्वायर आएगा, रूट 5 हो गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। नीचे देखिए रूट 3 प्लस 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस प्लस आयोटा रूट 2 माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 ये माइनस तो प्लस हो गया और ये 5 का 5 ही रहा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 रूट आयोटा, सेम ही है तो क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स रूट आयोटा। अब देखिए ये क्या बन गया 14/2 रूट 2 आयोटा, 7 कितना हो गया 7/√2 ओहो एंड आयोटा, लेकिन हमें तो a प्लस आयोटा b का फॉर्मेट चाहिए, तो हमने क्या करा आयोटा का ऊपर मल्टीप्लाइड नीचे, तो देखिए z इक्वल टू क्या बन गया 7 आयोटा डिवाइडेड बाई √2 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -7 आयोटा माइनस √2, तो इसे फॉर्मेट में लिखिए 0 माइनस आयोटा 7/√2, कैसे 0 सिंपल, माइनस ऊपर लिखिए नीचे, डिवाइड में कोई फर्क नहीं है, आयोटा आगे लिख दिया और 7/√2। इसी के साथ बच्चों आपकी खत्म होती है एक्सरसाइज, तो अब नेक्स्ट डे में मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए।